अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप होगा सिंक्रोनस बिहेवियर एंड एसिंक्रोनस बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ से जल्दी से मैं अपने फोल्डर को कोड के अंदर खोल लेता हूँ। वीएस कोड के अंदर हम आ चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने जो कोडिंग की थी, हमने जो प्रोग्राम बनाया था, वो किसका बनाया था? प्रोमिसेस का। तो प्रोमिसेस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, इससे आगे अब मैं चलता हूँ और इस सबको मैं करता हूँ कमेंट। और उसके बाद मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ जो कि सिंक्रोनस बिहेवियर एंड एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें दो टर्म्स को समझना है। सिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है और एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इन टर्म्स को हम समझेंगे। तो सिंक्रोनस बिहेवियर वो होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर एक काम ना हो तो दूसरा काम आप उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सिंक्रोनस बिहेवियर कहलाता है। और अगर मैं बात करूं एसिंक्रोनस बिहेवियर की, एसिंक्रोनस बिहेवियर, स्पेलिंग में थोड़ी सी हो सकता है मिस्टेक कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। तो एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है? एसिंक्रोनस बिहेवियर वो होता है कि अगर मैं कहूँ कि जिस काम में टाइम लग रहा है उस काम को आप वहीं पे छोड़ के इन प्रोसेस करके आप दूसरे काम को उस टाइम पे आप दूसरे काम को भी उसके साथ कर लें और उसके बाद वापस आके उस काम को खत्म कर लें। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एसिंक्रोनस बिहेवियर। मतलब कि जिस काम पे टाइम लगा उसको होल्ड कर दो, उसको इन प्रोसेस करके आप दूसरा काम कर लो और उसके बाद वापस आके उस काम को डन कर दो। ठीक है, तो आप बात करते हैं सिंक्रोनस बिहेवियर में। सबसे आपके पास नॉर्मल एग्जांपल है। अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी लाइन को 3 मरतबा पेस्ट कर दिया, लॉग इन कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है। तो जल्दी से इसको हमने लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है कंसोल में जाके। तो कंसोल में हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो अगेन एंड हेलो एंड सॉरी। ठीक है, ये हमें रिजल्ट में दे रहा। तो अभी देखें कि सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? लाइन नंबर 27, उसके बाद 28 और उसके बाद 29। मतलब कि मेरे पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी लाइन में एरर जनरेट कर देता हूं तो ये वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद ये उस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो लाइन बाय लाइन हो रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट जो आपके पास बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है? वो बिहेवियर होता है सिंक्रोनस बिहेवियर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एसिंक्रोनस बिहेवियर की, तो एसिंक्रोनस बिहेवियर हम खुद जनरेट करते हैं। मतलब कि हम खुद कुछ फंक्शंस को यूज करके एसिंक्रोनस बिहेवियर उस जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आते हैं। वो क्यों लेके आते हैं? जब हमें किसी एपीआई से डेटा को फेच करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एसिंक्रोनस बिहेवियर जनरेट करते हैं, क्योंकि हम जब डेटा को फेच करते हैं तो फेच करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। मतलब कि हम सर्वर से कह रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और हम सर्वर से कह रहे हैं कि हमें ये डेटा लाके दो। ठीक है, हम उस HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को फेच करना चाह रहे हैं, तो उस डेटा को आने में टाइम लगेगा क्योंकि उस सर्वर पर मौजूद है। पहले ब्राउजर से आपके क्लाइंट साइड से जाएगी, सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में कुछ डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या लगेगा? टाइम, क्योंकि सर्वर आपका अलग चीज है, एक समझ लो अलग पीसी है, और क्लाइंट आपका एक अलग पीसी है। तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स में उसको कुछ डेटा मिल रहा है, तो इस टाइम पे कुछ टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? एसिंक्रोनस बिहेवियर जनरेट करते हैं फंक्शंस को यूज करके, ताकि हमारा जो डेटा है उसको आने में जो टाइम लग रहा है हम उस टाइम पे कुछ और काम परफॉर्म करवा लें। तो सिंपल सा मैं आपको एसिंक्रोनस बिहेवियर जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल रिटर्न रिजल्ट। ऐसे ही मैंने कोई रैंडमली नाम दे दिया। आगे इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ? एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ कंसोल के अंदर और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया हेलो।
ये लिखा है मैंने सिंपल, ठीक है। आज इसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे आगे एक जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। ये क्या करता है, ये कुछ ड्यूरेशन देता है, ये अपने पास एक अपने ही अंदर एक एनोनिमस फंक्शन को पास करता है, जिसे हम कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एनोनिमस फंक्शन को पास करते हैं और इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसी के अंदर कुछ काम परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसोल में एक और लाइन लिख दी और यहाँ पे आके मैंने लिखा एसिंक फंक्शन, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, ताकि ये मुझे बता दे कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइम लिमिट भी देनी होती कि ये कितने टाइम बाद चलेगा, ये चलेगा 1 सेकंड के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करवा लिया, रिटर्न रिजल्ट के फंक्शन को। अब क्या होगा, अब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं एक काम और करता हूँ, उसके बाद एक कंसोल में और कुछ लिख देता हूँ और इसके अंदर मैंने आगे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और कॉल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है सबसे पहले हेलो, उसके बाद आ रहा है सॉरी और उसके बाद एसिंक फंक्शन। तो ये क्या बता रहा है, देखो ये कौन सी लाइन में लिखा होता है, लाइन नंबर 36 में, ये लिखा होता है 34 में और ये लिखा होता है 39 में। मतलब कि 34 वाला पहले रन हुआ, हेलो पहले रन हुआ, उसके बाद ये चला 1 सेकंड के बाद, ठीक है। जब तक इसमें 1 सेकंड लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो तब तक क्या हुआ, ये सॉरी वाली लाइन आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। और इसके बाद 1 सेकंड के बाद आपका एसिंक फंक्शन चला। दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा 1 सेकंड के बाद ये चलेगा। इसको रिफ्रेश किया तो 1 सेकंड के बाद आपका ये चला। अगर इसका मैं थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, 2 सेकंड कर दूं, तो ये 2 सेकंड के बाद चलेगा, ये देखें, ठीक है। तो ये कहलाता है सिंक्रोनस बिहेवियर एंड एसिंक्रोनस बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मजीद अभी ये मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दिए, अब इससे आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एसिंक अवेट का और उसके बाद हम फेच के मेथड के थ्रू क्या करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और एपीआई से डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जावास्क्रिप्ट का पूरा ट्यूटोरियल का मैं आपके पास एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।